स्वागत है दादा आपका। आप लोग जो ये इतना बड़ा महारैली का आयोजन किए हैं, आदिवासी बचाओ महारैली, आप लोगों ने अपने हक, अधिकार, सम्मान, मान सम्मान और इतिहास बचाने के लिए जो इतनी बड़ी रैली का आयोजन किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप लोग को पता होगा कि पिछले साल से कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारा मानना है कि कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा जो मांग किया जा रहा है वो आदिवासी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज झारखंड के मोरहाबादी मैदान, रांची मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों ने एक आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस मकसद से आदिवासियों के लिए इस राज्य को अलग किया गया, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। जल, जंगल और जमीन, जिस तीनों चीज़ों से आदिवासियों का लगाव रहा है, वो आज सुरक्षित नहीं है और सरकार की नीति भी साफ नहीं है। आज हमारे आदिवासी भाई सभी अपने जंगल और जमीन से वंचित होते जा रहे हैं। उनके अधिकार की अवमानना हो रही है, उनके इतिहास का विलोपन हो जा रहा है। वे अब अपने विलुप्त होते हुए जाति बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल सोई हुई है, उनके अधिकार की रक्षा नहीं कर रही है। जिस पर्पस से आज झारखंड राज्य अलग हुआ, वो पर्पस धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को देखते हुए आज आदिवासियों ने एक महारैली का आयोजन किया है, जिसमें कि देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना सारा हुजूम उमड़ा हुआ है अपने अधिकार की रक्षा के लिए। बहुत ही दुखद कि आज हमारे झारखंड में आदिवासियों की क्या स्थिति है। और झारखंड ही नहीं, बंगाल से, पुरुलिया से बहुत सारे लोग, आदिवासी भाई लोग आए हुए हैं, जो कि अपनी जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए इन सभी भाइयों के, झारखंड के भाइयों की सहयोग करने के लिए आए हुए हैं, जो बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति है। इसको देखते हुए सरकार से आग्रह करूंगा कि इन सभी भाइयों, आदिवासी भाइयों की रक्षा करें, इनके जल, जंगल, जमीन, इतिहास, इनके अधिकार, इनके पहचान की रक्षा करें। इतना बड़ा महारैली का आयोजन किए हैं, आदिवासी बचाओ महारैली, आप लोगों ने अपने हक, अधिकार, सम्मान, मान सम्मान और इतिहास बचाने के लिए जो इतनी बड़ी रैली का आयोजन किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आप लोग को पता होगा कि पिछले साल से कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा आदिवासी बनने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारा मानना है कि कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा जो मांग किया जा रहा है वो आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों को रोजगार, आदिवासियों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व को छीनने की, उसकी हकमारी करने की कोशिश है, और उसी के विरोध में मूल रूप से आज का ये रैली आयोजित है। जैसा कि झारखंड में हम लोगों के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी ही हैं, लेकिन वो आदिवासियों का हक, अधिकार की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है, इनकी मंशा क्या है? सिर्फ हेमंत सोरेन ही क्यों, बहुत जितना भी राज्य बने 22 साल हो गया, रघुवर दास छोड़ के सारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आदिवासी एजेंडा जो रहा है, उनके जंगल जमीन का सवाल, उसके संवैधानिक हक अधिकार का सवाल, उनके इलाके का जमीन लूट का सवाल, ये सारा सवाल जो भी सरकार रही है हमेशा इग्नोर करती रही है। और हमारा मानना है 1952 से लेकर अब तक आदिवासी तमाम चीज़ें बन गए, खाली प्रधानमंत्री नहीं बना है, एक चीज़ बनना बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे समस्या हल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आज आदिवासी समाज को अपनी वोट की और राजनीतिक व्यवस्था को जानना होगा, समझना होगा, और तमाम जो लीडर हैं, आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हैं, उनको लगाम कसना होगा, उनको डराना होगा और उसको औकात में रखने को बताना होगा। झारखंड राज्य अलग करने का मेन मकसद ही था आदिवासियों का हक, अधिकार, उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना, लेकिन वो धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या राजनीति हो रहा है, या क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? झारखंड में सेंटिमेंट की राजनीति हो रही है। लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, चाहे रोजगार के सवाल पर हो, चाहे उसके संवैधानिक अधिकार के सवाल पर हो, चाहे बुनियादी सवाल जो है। रांची शहर से आप 20 किलोमीटर के आप दायरे में जाइए, आपको पता चलेगा
विकास कहाँ खो गया है। आज पीने का पानी में असर नहीं है, शिक्षा में बदहाल है, स्वास्थ्य बेहाल है, आम लोग पास रोजगार नहीं है, कृषि सेक्टर चौपट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर चौपट है। आप देख सकते हैं अब यही चलेगा। तो यह वोट लेने के लिए सेंटिमेंट की राजनीति हो रही है। और आज आदिवासी समुदाय ही नहीं, झारखंडी समुदाय आगे कुआं पीछे खाई में फंसा हुआ है। आदिवासी समाज को और झारखंड समाज को विकल्प कर बढ़ना चाहिए। इन तमाम लोग खारिज हो चुके हैं। आखिर कब तक आदिवासी समुदाय को ठगा जाएगा? कैसे जागरूक होंगे आदिवासी समुदाय? जागरूक करने का एक प्रयास है। आज की महारैली में भी हम लोग इसी सवाल को ही सामने लाए हैं। हमने आज एजेंडा पेश करेंगे कि आदिवासी समुदाय को कैसे किन मुद्दों पर संघर्ष को आगे बढ़ाना है और उससे अपनी राजनीतिक ताकत का निर्माण करना है, ताकि आने वाले कल में इन तमाम जो थोथी दलीलों से, लोक लुभावन नारों से, घोषणाओं से आदिवासियों को जो ठगा जाता है और आदिवासी समुदाय न ठगे जाए। ये महारैली से सरकार के कान में जू रहेंगे कि या अभी भी सोए रहेंगे? हमारा प्रयास है, हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। आज किस महारैली में जो भी लोग आएंगे, इन सवालों को लेकर हम तमाम इलाका में जाएंगे, संथाल, परनाच और नागपुर, सारे इलाका में लोग जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करेंगे। और नीचे से हम लोग संघर्ष की शुरुआत दोबारा मैदान में फिर आएंगे, गांव से संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए। ये प्रारंभिक प्रयास है, आगे का प्रयास क्या होगा? हमने फिर कहा है कि आज के बाद, इस महारैली के बाद हम तमाम इन मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाएंगे, गांव से प्रखंड, प्रखंड से जिला, जिला से परमंडल, फिर हम लोग बड़ी ताकत का निर्माण करेंगे जनता की ताकत के द्वारा और समाज को एक वैकल्पिक दिशा देने का काम करें। हुजूम उमड़ा हुआ है अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए। मैं रफ्तार न्यूज़, रांची, झारखंड।